अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एडोबी फोटोशॉप का एक ट्यूटोरियल लेके पिंपल्स, स्पॉट्स और जो भी अपने हमारे फेस में आईज के नीचे जो ब्लैक कलर के निशान आ जाते हैं उनको किस तरह से रिमूव करना है, और जिस तरह की कोई भी निशानात और भी होते हैं तो उनको किस तरह से रिमूव करना है, और अपने फेस को वाइट किस तरह से करना है। नाउ अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक मेरी पिक्चर है और यहाँ पे इमरान अशरफ हैं। नाउ आपको पता है कि एक पिक्चर लें तो जल्दी जल्दी में पिक्चर लें तो उसमें काफी ज्यादा जो कि खराबी आ जाती हैं। नाउ यहाँ पे मेरा फेस जो कि है वो ब्राउन हो गया। अब स्टूडियो के ऊपर बड़ी बड़ी लाइट्स लगी होती हैं, उन लाइट्स की वजह से मेरी जो कि है वो स्किन की टोन जो कि है वो येलोइश हो गई, ब्राउन हो गई। लेकिन आप कहेंगे इनके फेस की क्यों नहीं हुई, क्योंकि इनके फेस पे जो कि है वो थोड़ा सा मेकअप हुआ था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे आप पिंपल एक छोटा सा देख सकते हैं, इसको किस तरह से रिमूव करना है। सबसे पहले तो पैच टूल आपने लेना है और पैच में कंटेंट अवेयर पे आपका नॉर्मल सिलेक्ट होगा। आपने कंटेंट अवेयर पे सिलेक्शन करनी है। नाउ सिलेक्शन करने के बाद अब आपको एरिया सिलेक्ट करना है और उसको रिप्लेस कर देना है कहीं किसी भी दूसरे एरिया के साथ, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपके कलर जो के हैं वो मैच हो रहे हों आपके सिलेक्टेड एरिया के साथ। नाउ यहाँ पे आपका वाइट एरिया है तो आप इसको वाइट एरिया से ही रिप्लेस करेंगे। आपकी यहाँ पे ब्राउन स्किन है और आप इसको ब्राउन स्किन ब्राउन एरिया से ही रिप्लेस करेंगे। ये नहीं करेंगे कि वाइट में आप ब्राउन लगा दें, ब्राउन में वाइट लगा दें तो वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। नाउ यहाँ पे अब एक और पिंपल है, इसकी सिलेक्शन की और इसको फिर से मैं एक ब्राउन एरिया के साथ रिप्लेस करूँ और अब पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे कोई स्पॉट था, कोई पिंपल था। तो आप इस तरह से ज्यादा सारे पिंपल्स को रिमूव कर सकते हैं। ये टूल्स जो कि हम इन पे मैं अलहदा से एक क्लास रखूंगा। आप जानते हैं कि हम सिलेक्शन टूल पे हैं, मतलब ये क्लास रिसेंटली आपको प्रोवाइड की गई। नाउ यहाँ पे मेरी जो कि वो स्किन ब्राउन है। सिंपली सबसे पहले तो क्विक सिलेक्शन टूल आपने लेना है और अपने स्किन को सिलेक्ट कर लेना है। नाउ यहाँ से मैंने अब स्किन की सिलेक्शन की और रैंडम सिलेक्शन की। आप चाहें तो अच्छी सी सिलेक्शन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे रैंडम सी सिलेक्शन कर ली। सबसे पहले तो आपने अब मैं सिलेक्शन पैनल पे आ रहा हूँ, मतलब रेक्टेंगुलर मार्की टूल को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको फेदर मिल जाएगा। आपने फेदर में 20 पिक्सल्स का फेदर देना है। मैंने एंटर प्रेस किया और मेरा फेदर जो कि वो अप्लाई हो गया। अगर आप 2017 या इससे अबव वेरिएंट को यूज करने हैं तो आपने जस्ट कंट्रोल F6 या F6 को प्रेस करना है और आपके पास फेदर का एक कंप्लीट बॉक्स आ जाएगा और उस पे आप अपनी वैल्यू पुट करेंगे और उसको वो आपका फेदर जो कि वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास CC 2015 का वेरिएंट है, ये थोड़ा सा स्पीडली चल रहा था तो मैंने इसलिए इसको इंस्टॉल किया, नहीं तो मैं भी 17 का वेरिएंट यूज कर रहा था। नाउ अब सिलेक्शन होगी। सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पे ये बटन दिखा रहा हूँ, इस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सैचुरेशंस का बटन है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लाइटनेस का ऑप्शन है। सिंपली लाइटनेस मेरी 0 है, इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो मेरी सिलेक्टेड स्किन या सिलेक्टेड एरिया व्हाइट होना शुरू हो जाएगा और इसको मैं डिक्रीज करूंगा तो वो उतना ही ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। नाउ अब आपने कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। ज्यादा व्हाइट होगी, ऑकवर्ड सी अजीबोगरीब सी लग रही है तो आप कम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे जो कि वो येलोइश टोन थी, ब्राउनिश टोन थी, तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। तो मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे 12% या 11% जो कि वो मुझे बेस्ट लगी, तो मैंने यहाँ पे 12 जो कि वो लाइटनेस अपनी रख दी। नाउ यहाँ पे 12 पिक्सल या 12% पे मेरी लाइटनेस आ गई। इसको मैं अनहाइड करूँ तो इस तरह की स्किन थी और अब इस तरह की स्किन है। नाउ यहाँ पे अभी काफी सारे एरर्स हैं, काफी सारी जो कि मिस्टेक्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए क्विक सिलेक्शन टूल दोबारा से लेना है और जहां जहां पे आपको ये वाइटनेस नहीं चाहिए उसको आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये कि आपका फोरग्राउंड कलर जो कि वो ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक होना शुरू हो जाएगी, ओरिजिनल अपनी हालत में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेरा ब्रश जो कि वो तंग कर रहा है तो मैं आपको बाद वाला टच जो कि वो दिखाता हूँ। नाउ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना एरिया मैंने अनसेलेक्ट किया, मतलब जिस एरिया में मुझे वाइटनेस नहीं चाहिए था उस पर मैंने अपना ब्रश यूज किया, तो आप
इस तरह का फेस मिल जाएगा। नाउ पहले इस तरह का फेस था, इस तरह की टोन थी, इस तरह की स्किन थी, और अब इस तरह की है। इसमें थोड़े बहुत एरर्स आ रहे होंगे क्योंकि मैंने एक रैंडम सी क्लास बनाई है। मैंने वैसी पिक्चर को जो कि वो एडजस्ट करना था, तो मैंने सोचा इस पे क्यों ना क्लास बना दी जाए। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए आने वाले ट्यूटोरियल्स का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।